क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि यह बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था। उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। दिल सीने में नहीं आंखों में धड़क रहा है। हौसला इतना रखो कि दुश्मन हराते हराते खुद हार जाए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। ज्यादा खुश हो और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। गीता में लिखा है, अपने द्वारा कहे गए शब्दों की सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। बोलने के लिए शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जैसा प्रयोग करेंगे उसकी वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। वक्त अच्छा हो तो सब प्यार करते हैं, और बुरा हो तो अपने ही अपनों पर वार करते हैं। कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर सिर्फ दूसरों में ही आती हैं। शिव जी कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। घमंड न करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए,
क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप सिर्फ कर्म करते रहें। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय पर जो व्यक्ति काम आ जाए वही अपना है, वही भगवान के समान है, फिर चाहे वह आपके परिवार का हो या कोई पराया। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। आपकी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। क्यों नहीं चुनता कोई नहीं राह, किसी के ठुकरा दिए जाने पर जिंदगी खत्म तो नहीं हुआ करती। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का कभी फायदा मत उठाना, क्योंकि जिंदगी अगर मौका देती है तो धोखा भी देती है। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। हुनर तो सब में होता है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल ठोकरे, जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम, पता है कि मंजिल मौत है, फिर भी दौड़े जा रही है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़े, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। ना यार बड़ा, ना प्यार बड़ा, जरूरत के समय जो काम आए वह इंसान बड़ा। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने वक्त को सोच समझकर खर्च करें। अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो आप इसे पूरा करने की भी हिम्मत रखते हैं। वो करो जो तुम्हारा दिल कहे, वो नहीं जो लोग कहे। पहचान कफन से नहीं होती है दोस्तों, लाश के पीछे काफिला बयां कर देता है। रुतबा किसी हस्ती का है। आपका मौन रहना उस व्यक्ति के लिए आपका सबसे अच्छा उत्तर है जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, तेरा भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। जिंदगी में हमेशा सही के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता।
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो महादेव के इस छोटे से भक्त के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों।